एक सेकंड रुकिए। आज की डेट में पेट्रोल का रेट 104 रुपये के ऊपर चल रहा है और डीजल का रेट 90 के नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस सिचुएशन में इस समय लोग ईवी कार बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं, लेकिन ईवी कार खरीद तो ले रहे हैं, उनको ड्राइव कैसे करना है वो उनको अभी तक ठीक से पता नहीं है। अपनी कंपनी प्रॉमिस करती है कि ईवी कार एक बार में 600 की रेंज निकालती है, और अपने जो नॉर्मल कस्टमर है या कंज्यूमर है वो बोलते हैं कि मेरी गाड़ी 280 के ऊपर या 200 के ऊपर नहीं चलती है। तो ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आखिरकार? तो आज दिखाएंगे कि ईवी कार से एक बेहतरीन रेंज कैसे निकाली जाती है। और भाई तब लोग बोलते हैं कि ईवी में दम नहीं है। भाई ईवी में दम है, पर उसको चलाने का सही टेक्निक और सही तरीका लोगों को नहीं पता है कि कैसे चलाते हैं ईवी कार को। अगर हम पहाड़ों में हैं या घाटियों में हैं तो वहाँ उसे कैसे ड्राइव करते हैं, अगर हम हाईवे पे हैं तो उसको वहाँ कैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि हाईवे में चलाने का सिनेरियो और सिचुएशंस अलग होते हैं। वहाँ पे हमारा जो रीजन लेवल होता है वो हम ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, और पहाड़ों और घाटियों में हम अपने रीजन लेवल से इतना अपने रेंज को बढ़ा सकते हैं। मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आप अपनी ईवी कार से कोई भी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप घाटी पे हैं या पहाड़ में, अगर वहाँ से जब ढलान से आप नीचे उतरते हैं ना, तो अपने आप ईवी कार में रीजन लेवल 3 का यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे उससे इस बेहतरीन रीजनरेटिव एनर्जी आपकी बैटरी को मिलती है। आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से चार्ज होती है और आपको ये फील भी होगा कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे होगी, एकदम ना के बराबर में होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ईवी कार को एक्चुअली में ड्राइव कैसे करते हैं, इसका एक्सेलरेशन कैसे करते हैं, इसको जब घाटी में चलाते हैं वहाँ कैसे ड्राइव करते हैं, हाईवे पर चलाते हैं तो वहाँ कैसे ड्राइव करते हैं। तो अपने इस टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपनी ड्राइविंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले ज़रूरी ये होती है कि अगर हम पहाड़ों में अपनी ईवी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग को कौन सा मोड यूज़ करना है। भाई मोड अगर आप गलत यूज़ करते हैं, अगर पावर मोड या कोई और मोड यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होती है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी गाड़ी का मोड सेलेक्ट करेंगे कि किस मोड में अपनी कार को ड्राइव करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अपनी XUV 9 है तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट मोड में ड्राइव करूँगा। तो मोड्स को चेंज करने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अपनी नॉब पे की प्रेस किया मैंने, यहाँ से फिर डिफ़ॉल्ट मोड पे अपनी कार को एक्टिवेट किया, यहाँ से वापस मैं होम पे आ गया। और इस समय अपनी कार में आप देख सकते हैं रेंज अपना आ रहा है निकल के 308 किलोमीटर का। बैटरी परसेंटेज इस समय 68% पे अपनी कार रुकी हुई है। डिफ़ॉल्ट मोड में इस समय अपनी गाड़ी चल रही है। अब इसको जैसे हम डिफ़ॉल्ट मोड में अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं और हमारी बैटरी इस समय 68% पे है, तो इस समय हम एकदम फ्री माइंड अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरी गाड़ी इस समय कम से कम 300 किलोमीटर तो आराम से चलने वाली है। तो अगर हमको अपनी रेंज को एक्सटेंड करना है, कम से कम 50 किलोमीटर बढ़ाना है या 100 किलोमीटर बढ़ाना है, तो वो हम आखिर में कैसे करें? तो उसको करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी कार की रीजन लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि मेरे अपनी XUV 9 इस समय L1 पे चल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ फोकस, हाँ L1 मतलब ये रीजन लेवल 1 पे चल रही है। तो इस समय जैसे मैं अपनी कार का एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो ये देख सकते हैं कि अब इस समय रीजन स्टार्ट हो गया है। इसका 9% 8% करके ये इस तरीके से रीजन कर रही है। तो इसको हम लोग को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे एक मैनुअल बटन दिया हुआ है, जैसे ये प्लस का बटन है ना, यहाँ से हम लोग अपना रीजन लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमको अपनी बैटरी को कितनी तेज़ी से चार्ज करनी है। उस समय मेरी गाड़ी, मतलब उस समय गाड़ी ब्रेक बहुत तेज़ी से लेती है। तो ये मैं आपको अभी करके चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L2 पे आ गई। तो L2 पे आने के बाद जैसे ही मैं अपना एक्सीलेटर छोड़ता हूँ, ये देखिए रीजन लेवल 20 तक। इस समय आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अभी चढ़ाई पे हूँ। तो इस समय मैं अपनी कार का जो भी बैटरी परसेंटेज यूज़ कर रहा हूँ, इस समय देखिए मैं, तो लैग पावर इस समय मेरा 5 और 6 चल रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ईवी कार को अगर आपको ड्राइव करना है, अगर बेहतरीन रेंज निकालना है, तो हमेशा अपनी लैग पावर को आपको 1 से 10 के बीच में ही रखनी है, अगर आपको एक बेहतरीन रेंज निकालनी है अपनी ईवी कार से। तो इस समय मैं अपनी कार में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 6 यूज़ कर रहा हूँ लैग पावर। तो इसमें मेरी कार कम से कम मुझे 400 से 500 किलोमीटर का रेंज देने वाली है। वो कैसे देने वाली मैं अभी आपको अपने मीटर में, कंसोल में आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कैलकुलेट करके मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 300-400 की रेंज देने वाली है। कौन कहता है भाई कि ईवी कार पहाड़ों में नहीं जा सकती? मैं कहता हूँ कि ईवी कार
पहाड़ों में चलाने में जितना मज़ा देती है आपको डीजल पेट्रोल कार भी उतनी मज़ा नहीं देगी पहाड़ों में चलाने के लिए। ऐसा क्यों? जब अपनी आप ईवी कार को पहाड़ों में ड्राइव करते हैं तो आप देखते होंगे ना कि जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो उस समय मेरी ईवी कार बैटरी कंज्यूम करती है। जब हम लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं, डिक्लाइन होते हैं जब, तो उस समय हमारी ईवी कार की बैटरी इंप्रूव होती है, वो चार्ज होती है, क्योंकि उसमें हमारा रीजन लेवल बहुत ही मदद करता है। तो इसी तरह मैं अभी एक ट्रिप प्लान किया था जब मैंने नई अपनी XUV 90 परचेज़ की थी, तो उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ निकला हुआ था मुक्तेश्वर दर्शन करने के लिए, कैंची धाम। तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं अपनी ईवी कार को ऊपर पहाड़ पे चढ़ा रहा था तो मेरी रेंज उतनी ही तेज़ी से नीचे गिर रही थी, और जब मैं नीचे उतर रहा था उतनी ही तेज़ी से मेरी रेंज बढ़ रही थी। तो ईवी कार बेनिफिट ये है ना कि अगर आप एक बार अपनी कार को 100% चार्ज करके पहाड़ों में चढ़ गए तो मैं ये बोल सकता हूँ गारंटेड कि आपको दोबारा अपनी कार को चार्ज नहीं करनी होगी जब तक आप पहाड़ों पे घूम रहे हैं। अब पहाड़ का कंडीशन ये हो कि एक बार आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो एक बार आप उतर रहे हैं, उसमें आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी, उल्टा बैटरी आपकी चार्ज होगी। ये आप कभी ईवी जब ड्राइव करेंगे या आप कभी एक ट्रिप प्लान करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि वाकई में ऐसा होता है कि ईवी कार की रेंज पहाड़ों में ड्रॉप होती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। अब यहाँ से हम लोग अब घाटी से नीचे उतरने लगे, तो जब नीचे उतरने लगे तो देखिए इसमें मैं क्या ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं एक्सीलेटर छोड़ दिया हूँ, अपनी गाड़ी देखिए अपने आप रीजन लेवल पे है, 8, 9, 10 ये हमारी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दी है। तो इसमें हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा रीजन लेवल 2 या 3 पे हो, एक बेहतर रेंज निकालने के लिए घाटी और पहाड़ों में ड्राइविंग करने के लिए। ईवी चलाने का सबसे तगड़ा सटीक तरीका ये है कि इसका पैडल जितना है ना एकदम लाइट प्रेस करिए आप। ईवी कार की मतलब पैडल जो एक्सीलेटर दिया रहता है ना, इसको एकदम लाइट, एकदम मतलब सपोज मतलब बस बटर पे जैसे नाइफ घुमाते हैं ना उस तरीके से सब हल्का सा फील करिए, उसको प्रेस नहीं करना। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आप जानते हैं कि ईवी कार में इंस्टेंट टॉर्क और पावर होता है, वो क्योंकि इसकी व्हील जो है डायरेक्ट मोटर से कनेक्टेड होती है, इसमें इंस्टेंट पावर मिलती है आपको। तो इंस्टेंट पावर मिलती है तो इंस्टेंट बैटरी भी खत्म होती है बहुत तेज़ी से। तो आपको एकदम लाइट अपने एक्सीलेटर को प्रेस करके चलना है एक बेहतरीन रेंज निकालने के लिए। इस समय आप देख सकते हैं मैं हाईवे पे आ गया हूँ, ये ना यहाँ पे ढलान है और ना यहाँ पे चढ़ाई है, एकदम स्मूथ रोड है। तो स्मूथ रोड पे आप अपनी लैक ऑफ पावर को 4 से 5 पे यूज़ करिए, आपको एक अच्छी खासी स्पीड भी मिलेगी और आपकी रेंज भी एक अच्छी कन्वर्ट होगी। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि ईवी कार को कैसे ड्राइव मैंने किया, अब मैं कैसे एक बेहतरीन रेंज निकाल पाता हूँ। तो भाई देखिए ईवी चलाने का सबसे सिंपल रूल है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं, घाटियों में हैं, पहाड़ों में हैं, तो आप अपनी लैक ऑफ पावर को बराबर वॉच करते रहिए कि आपका लैक ऑफ पावर जो है वो 10 के ऊपर ना जाए, वो 10 के नीचे रहे। क्योंकि अगर आप लोकल अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके अगल बगल चार्जर अवेलेबल होते हैं, आपके पास होम चार्जर भी अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप ईवी कार को किसी भी तरीके से ड्राइव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ट्रिप के लिए लेके निकले हुए हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने लैक ऑफ पावर को 1 से 10 के बीच में रखिए, स्पीड को बराबर मेंटेन करके रखिए। बेहतरीन रेंज निकालने के लिए आप 60-70 की स्पीड यूज़ करिए, क्योंकि भाई ये डीजल पेट्रोल कार नहीं है, इसमें आप जितना एक्सीलेटर प्रेस करेंगे उतनी तेज़ी से बैटरी ड्रेन होती है। तो एक अच्छी रेंज निकालने के लिए और अच्छे से सेफ ड्राइव करने के लिए आपको हमेशा अपनी स्पीड को 60 से 70 के बीच में मेंटेन करके रखना हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।